कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि ये जो समझने की जो प्रक्रिया होती है, द वे वी अंडरस्टैंड, है ना, तो ये हम कई बार पढ़ते हैं किताबों को और कई बार हम सुनते हैं लोगों को। ये दोनों प्रोसेस बहुत अलग लग गए मुझे। इसको मैं थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे लगा कि जब मैं पढ़ता हूँ तो my eyes need to be completely focused on the textual words, and my mind also needs to be fully engaged with what I'm reading. If that doesn't happen, तो होता क्या कि कई बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं होता, and you realize after a point of time कि you've read maybe a few sentences but you have not registered anything because your mind was had gone somewhere else. Uh, anyway, that can happen anytime. But basically, when I am registering what I'm reading, उस समय मेरी eyes are completely focused on the written word. And in a way, my other senses, especially my ear, is sort of closed. I mean, even if there is some sound falling on my ears, I do not notice them because I'm not paying attention. My attention is not on my ears, but my attention is completely on my eyes. उसी सेंस पे है मेरा पूरा का पूरा ध्यान। कान पे ध्यान नहीं रहता उस टाइम, अगर रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा मेरे रीडिंग में। विज़ुअल जब मैं सुनता हूं किसी को तो ये थोड़ा अलग तरह का है, क्योंकि मैं जब सुनता हूं तो मैं देखता भी हूं। मतलब उस टाइम मुझे आंख को बंद करने की जरूरत नहीं है, या आंख का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैं किसी को सुनता हूं तो मैं उसके एक्सप्रेशन देखता हूं, मैं उसके हाव भाव देखता हूं, उसकी बॉडी को देखता हूं, उसके आंखों को देखता हूं, उसके मूवमेंट्स को देखता हूं। और ये जो सारा ये इसका भी एक असर होता है मैं जो उसमें से निकालता हूं, जो मैं सुना उसमें से जो मैं रिसीव करता हूं, उसमें आंख ने जो देखा उसका भी एक रोल होता है। एक तो ये बात मुझे लगी जो कि डिफरेंट है। व्हेन मैं पढ़ रहा हूं तो उस समय सिर्फ आंख का रोल हो रहा है, कान का रोल नहीं है। पर मैं जब सुन रहा हूं तो आंख और कान दोनों का रोल है। प्राइमरी रोल कान का है लेकिन आंख का भी रोल है। और कान जो सुन रहा है वो सिर्फ शब्दों को नहीं सुन रहा है, वो इंटोनेशंस को भी नोटिस कर रहा है, वो पॉजेस को भी नोटिस कर रहा है। जो बोलने के बीच में पॉज लेते हैं, उनके वर्ड्स के जो फ्लो होता है उसमें कुछ इंटोनेशंस होते हैं, आवाज ऊपर और नीचे जाती है, कुछ जगह वो एम्फसाइज करती है आवाज को, शब्दों को, और कहीं पे वो हल्का होती है, तेज होती है। ऑल दीज थिंग्स हैपन व्हेन आई एम लिसनिंग, यू नो। तो वो जो ये सब फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, यानी फ्लक्चुएशन शब्द ठीक नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है, इंटोनेशंस, पॉजेस और फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ऑल दिस आई एम रिसीविंग बोथ फ्रॉम माय आईज एंड माय ईयर्स। और ये सब मिला जुला जो होता है उसको फिर मेरा दिमाग उसको प्रोसेस करता है। तो इसमें ये सब चीज का रोल होता है। पर जब मैं पढ़ता हूं तो वो थोड़ा उस सेंस में, इसके अगर कंपैरिजन करें तो पढ़ने वाली क्रिया जरा फ्लैटिश होती है, क्योंकि उसमें मैं शब्द है, उसमें ना तो पॉज है, ना उसमें ऊपर नीचे हो रहा है। वो कहाँ एम्फेसिस देना है या नहीं देना है ये पढ़ने वाला डिसाइड करता है। जो लिखने वाला है वो नहीं डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे उसको पॉज देना है, कहाँ पे उसको एम्फेसाइज करना है, ये उसके हाथ में नहीं है। ये पढ़ने वाले को ये डिसीजन लेना है, अगर लेना है तो। और दूसरी बात तो मुझे ये भी लगा कि जब हम सुनते हैं तो शायद हम थोड़े ज्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं, क्योंकि बोलने वाला सामने बैठा है। हम ये विजुअल मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आजकल जूम कॉल पे जो होता है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर जब हम फिजिकली बैठे होते हैं तो सुनने वाला के मन में एक धारणा रहती है कि मैं इनसे पूछ सकता हूं जो बोल रहा है उससे। मतलब वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इंटरप्ट नहीं, पर बाद में पूछ सकता हूं। कभी वो रुकेंगे, कहीं शायद वो खुद ही बोलेंगे कि अगर आपको कुछ पूछना है, क्लैरिटी चाहिए, तो वो देने को तैयार होते हैं। यानी दैट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स।
But when I'm reading, then that possibility is not there. Except for the dictionary, there is no other way that I can seek clarity. तो ये दोनों प्रक्रियाएं काफी अलग हैं, और मुझे ये लगा कि सुनने वाली प्रक्रिया ज्यादा पावरफुल है. मतलब ये नहीं है कि पढ़ना बेकार है, इट इज नॉट आइदर और, लेकिन सुनने वाली प्रक्रिया ज्यादा पावरफुल है. ये मैं इसलिए इस पे ध्यान मेरा गया कि मैंने जब देखा अपने विगत को, तो मैंने पाया कि आई हैव लर्नड मोर थ्रू लिसनिंग देन थ्रू रीडिंग. मोर, दैट डजंट मीन दैट आई हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम रीडिंग, बट तो ये जो आज की दुनिया में एजुकेशन के फील्ड में और जो माहौल बना है, उसमें रीडिंग पे बहुत जोर है. ये बोला जाता है कि खूब पढ़ो, किताबों में बहुत कुछ है और किताबें पढ़ो वगैरह वगैरह. मुझे लगता है इस पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, और इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि स्कूल और कॉलेजों में भी थोड़ा सुनने की प्रक्रिया पे और उसको बैलेंस किया जाए. मतलब पढ़ना और सुनना, ये दो ही तरीके हैं वर्ड्स को रिसीव करने के. तो सुनने वाले को थोड़ा सा वो जो अंडर वैल्यू हुआ है या वो थोड़ा नेग्लेक्ट हुआ है, उसको थोड़ा और उसको वो तवज्जो दी जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए, ऐसा मुझे लगता है. और आप वो सरन साहब वाली बात कर रहे थे ना, उसको भी कर सकते हो आपकी जिस हाँ तरीके बिल्कुल. क्योंकि जब मैं सरन साहब को पढ़ता हूँ ना, उनकी किताबें, तो मुझे बहुत कभी कभी बहुत रस आता है. और मैंने ये देखा कि वो रस इसलिए भी आता है कि वो उनके लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, और मैं तो चाहता हूं कि वो स्टाइल हम लोगों को भी अडॉप्ट करना चाहिए. वो फ्लैट नहीं लिख रहे हैं, यानी एक सेंटेंस में कभी कभी उनका सिर्फ एक शब्द होता है, कभी दो शब्द, कभी तीन शब्द, और फिर वो दूसरे लाइन में चले जाते हैं. और ये वो कोई पोएट्री नहीं लिख रहे हैं, पोएम नहीं लिख रहे हैं, वो प्रोज ही लिख रहे हैं. पर प्रोज को भी लिखने का उनका, वो ब्रेक कर करके लिखते हैं. ब्रेक करने का मतलब एक लाइन में दो शब्द, तीन शब्द, फिर दूसरी लाइन में. तो वो पढ़ते वक्त एक, मेरे जैसे आदमी के अंदर एक अलग तरह का उसका प्रभाव पड़ता है. It impacts me in a slightly different way, because when I'm going from one line to another, it is a kind of a pause, you know, that I end up taking, you know. So it is as if someone is talking out there, and the person is also taking a pause, and there is in that pause उसके साथ एक inbuilt एक emphasis है, that, you know, when you break a sentence into 2 or 3 or 4 parts like that, then it conveys something far different, a bit different from if we were written, you know, in continuity. तो मुझे वो लगा, वो पोएट्री का उसमें एक पुट आ जाता है, you know. तो और वो पोएट्री makes me alive in a different way, you know. वो style, it, as a reader, I become more alive. Just like when I'm listening, I become more alive. If the person who's speaking is saying something which is of interest to me, then I am much more alive. So this is what I was saying. मुझे लगता है कि मेरा ध्यान सुनने में एक ध्यान, मतलब शब्द थोड़ा सा इसको और खोले, मैं उसको रिसेप्टिविटी बोल रहा हूँ. ध्यान तो मैं दे रहा हूं, मैं पढ़ते वक्त भी शब्दों पे ध्यान दे रहा हूं, सुनते वक्त भी मैं ध्यान दे रहा हूं, मेरी आंखें भी ध्यान दे रही हैं, मैं आपके एक्सप्रेशन को देख रहा हूं, मैं आपके बॉडी को देख रहा हूं, और मेरा कान भी ध्यान दे रहा है, आपके पॉजेस को भी पर भी ध्यान दे रहा हूं, आपके शब्दों पे भी ध्यान दे रहा हूं. पर मैं बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे रहा हूं जब मैं सुन रहा हूं. एक चीज पे सिर्फ ध्यान नहीं दे रहा हूं. जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो ध्यान सीमित है, सिर्फ शब्द पे ध्यान है. जब मैं सुन रहा हूं तो मैं सिर्फ शब्द पे ध्यान नहीं है, शब्द के साथ बहुत कुछ है जो नेचुरल है, मतलब वो कोई अलग से नहीं है, यानी शब्द से जुड़ी हुई चीजें हैं वो. अगर पॉज है, कहीं पे एम्फोसिस है, कहीं पे उसका इंटोनेशंस है, ये सब उस शब्द के साथ, उस कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं. आपकी बॉडी के मूवमेंट भी उस जो आप बोल रहे हैं उसके साथ
एक हार्मनी में वो सब कुछ हो रहा है. सो आई एम रिसीविंग दैट होल सेट, यू नो. सो ध्यान तो दिया, लेकिन फिर उस ध्यान देने के बाद वो जो कुछ हमारे अंदर आया, वो सारी बहुत कुछ इनपुट आया जब मैं सुन रहा हूं तो उसकी प्रोसेसिंग कुछ और तरह से होती है. और जब मैं पढ़ रहा हूं तो जो मेरे पास आ रहा है वो कम आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं. वो सिर्फ शब्द आ रहा है मोस्टली. इसमें शब्द के साथ और जो बहुत कुछ आ रहा है, जो कि जो जो बोल रहा है वो कम्युनिकेट कर रहा है अपनी बात को, उसमें बहुत कुछ वो साथ में आ रहा है. ये सबको मैं रिसीव कर रहा हूं, और वो रिसीव करके मैं उस सारी चीज का प्रोसेसिंग मेरे अंदर हो रही है. जबकि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मेरा शब्द का प्रोसेसिंग, और वो शब्द किसने लिखा वो गौण हो जाता है. वो मतलब इट इज ऑफ नो यूज, यू नो. वो शब्द किसी का भी लिखा हुआ हो सकता है, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट वो शब्द है. जबकि सुन रहा हूं तो जो बोलने वाला है वो भी उसमें एक रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. वो शब्द जीवंत हैं. They are much more live. So therefore I am much more live, you know. So that is what I am saying. That it is a living thing, hearing. Whereas जो पढ़ने वाली प्रक्रिया थोड़ी सी सुषुप्त है. वो because the word is neutral ना. वो एक तरह से न्यूट्रल है. वो अरुण ने बोला वही शब्द दिया, पवन ने बोला वही शब्द दिया, किसी और ने बोला वही शब्द. वो शब्द तो अपने आप में एक तरह से कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जब बोलने वाला उसी शब्द को बोलता है तो उसके भाव हैं, उसको उस शब्द को कैसे बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक एक राग का रेंडिशन हो रहा है, और वो रेंडिशन एक आर्टिस्ट कर रहा है, और दूसरा आर्टिस्ट और तीसरा आर्टिस्ट वही राग, वही यू नो, नॉट जस्ट द राग बट मान लो उसके बोल भी सेम है. फिर भी आप एक आर्टिस्ट को सुनते हैं, दूसरे आर्टिस्ट को सुनते हैं, तो आपको एक आर्टिस्ट बहुत छू जाता है, दूसरा नहीं छूता है. और वो गलती नहीं कर रहा है, यानी वो भी ठीक ही गा रहा है, फिर भी कुछ और है जो आपको छू जाता है. तो सुनने वाली प्रक्रिया जो है ये कुछ अलग तरह की है, इसकी रिसेप्टिविटी दूसरी तरह की है. यही मैं कह रहा हूं. मैं ये कंपैरिजन इस सेंस में नहीं कर रहा हूं कि दिस इज बैड एंड दिस इज गुड एंड ऑल दैट, but I'm trying to be as factual as possible. इसमें आपने जो जीवंत वाली बात की, इसमें कि ये दिस इज लाइव, क्या आपको लगता है कि ये हम जब ये जैसे कॉल कर रहे हैं अभी, या हम लोग YouTube वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये क्वालिटी नहीं है या कम है? YouTube में कम है, बट अभी जब हम बात कर रहे हैं इसमें वो है, क्योंकि हम तुम्हारा चेहरा देख सकते हैं, तुम मेरा चेहरा देख सकते हो, और तुम और मैं बात कर सकते हैं. आप अगर जैसे तुमने अभी एक प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछने की छूट है तुमको, बट YouTube में नहीं है. वो एक तरफा है, बट स्टिल वो सुनना, एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो आप देख सकते हैं बोलने वाले का, है ना, उसके फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हैं. लेकिन ये उसमें मिसिंग हो जाता है कि हम उससे कुछ बात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. और ये भी जूम कॉल भी अगर बहुत लोग हों तो उसमें फर्क आ जाएगा. अगर 2 या 3 लोग हों तो ये ज्यादा क्लोजर टू रियलिटी है देन व्हेन देयर आर नंबर ऑफ पीपल.